जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे जब भी सत्संग वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें सत्संग रिकॉर्ड करके, लिख के या वीडियो बनाकर भी हमारे जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सत्संग को पूरा सुनिएगा, कभी इग्नोर मत कीजिएगा संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने कोई ना कोई इशारा या जवाब आपको सत्संग के माध्यम से ही देना होता है। तो आज का सत्संग हमें आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे गुरुजी अपनी शरण में लेकर अपनी संगत बना लेते हैं और कैसे सारे रास्ते भी खोल देते। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आंटी जी ने जैसे अपना सत्संग शेयर किया है वैसे ही मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के आश्रम में पहली बार 14 मई 2014 में गई और मैं कैंसर पेशेंट थी, यानी कि मुझे ब्लड कैंसर था। तब एक भक्त थे, गुरुजी के भक्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद लेते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। ये सुनकर तो गुरुजी से मिलने की मेरी काफ़ी इच्छा हुई, तो मैंने भी सोचा कि मुझे जाना है संगत जी। और एक दिन मुझे मौका भी मिला संगत जी, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कैसे। एक दिन मेरे पति महरौली में ऑफिस की एक मीटिंग में के लिए जा रहे थे ना, तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मुझे था कि मैं अपने पति जी को भी गुरुजी के आश्रम में ले जाऊंगी, या फिर वो मुझे छोड़ देंगे, अगर उन्हें नहीं जाना होगा तो वो अपनी मीटिंग अटेंड कर लेंगे। लेकिन तब संगत जी जैसे ही मैं कार में बैठी तो मेरे पति ने गुरुजी के आश्रम जाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं भी उनके साथ मीटिंग में आऊँ। अब संगत जी, मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी उस टाइम कि मैं अब क्या करूं। और ये सोच सोच कर मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था कि मुझे तो गुरुजी के आश्रम जाना था, गुरुजी के पास जाना था और मुझे जाना ही है। और मुझे रास्ता भी नहीं पता था कि मैं अकेले चले जाऊं, क्योंकि संगत जी वास्तव में मुझे गुरुजी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था ना। मतलब गुरुजी कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने सुना था और मुझे तो जाना था, लेकिन संगत जी बहुत लोगों से पूछा भी लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तो सच बोलूँ तो माफ़ करना संगत जी, गुरुजी, लेकिन मैं उस टाइम सोचने लगी कि गुरुजी के आश्रम जाने का जो मैंने फ़ैसला लिया है कहीं गलत तो नहीं है। मैंने उनको फ़ोन किया जिन्होंने मुझे बताया था ना गुरुजी के बारे में, तो उनकी सिस्टर से मेरी बात हुई। तब बहुत खुश हुई कि चलो अब मैं भी जाने लगी हूँ गुरुजी के आश्रम में। और संगत जी, उन्होंने मुझे दबाव देकर कहा कि लंगर प्रसाद ज़रूर लेकर आना और ज़रूर खा कर आना। और इसके बाद मुझे जाना तो था ही, तो मैं सीधे चलती गई संगत जी। तो संगत जी, अचानक से ना एक बड़ी सी कार मेरे सामने आई और रुक गई। उसमें 3 सवारी बैठी थी और उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं गुरुजी के आश्रम में जा रही हूँ। तो वो जा रहे थे, वो सब गुरुजी के आश्रम में जा रहे थे संगत जी, तो मैं भी उनके साथ ही बैठ गई। अब जब मैं वहाँ पहुँची मुझे यही था कि मैं जल्दी से जल्दी गुरुजी के पास पहुँचूँ, और मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया मैंने संगत जी। संगत जी, अब मैं आ तो गई थी, लेकिन मेरे मन में अब चिंता हुई कि मैं घर कैसे जाऊँगी। तो संगत जी, एक भक्त ने मेरे पति को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन लगा ही नहीं। फिर संगत जी, जिन लोगों की कार से मैं गुरुजी के आश्रम में आई थी ना, उन्हीं लोगों ने फिर से मेरी हेल्प की। मैंने उन्हें महरौली के एक होटल के पास छोड़ने को बोला। मुझे ये था कि वहीं से मैं अपने पति से मिल लूँगी। संगत जी, इस जगह से बिल्कुल भी मैं वाकिफ़ नहीं थी। मुझे नहीं पता था मैं कैसे वहाँ पहुँची, फिर कैसे वहाँ से वापस आई और अपने होटल आकर अपने पति से मैं कैसे मिली। मुझे सच में कुछ नहीं पता था ये कैसे हुआ, क्योंकि एक नए शहर में जाके अनजान लोगों के साथ, वो भी जब गुरुजी के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था, फिर भी गुरुजी के आश्रम में जाकर मैंने माथा टेका, उनके साथ मैं गई, गुरुजी का मैंने धन्यवाद किया संगत जी। फिर मीटिंग वाली जगह भी मैं गई और मेरे पति मेरी तरफ ही आ रहे थे, मैं उनसे मिल ली। संगत जी, अब तो हर रोज़ मैं गुरुजी का पाठ करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ।
गुरु जी के मंदिर पे जितना पॉसिबल हो मैं जाती हूँ संगत जी। देखिए मतलब पहली बार में ही ये मेरे गुरु जी का कितना बड़ा चमत्कार था कि मैं सोच ही रही थी कि कैसे जाऊँ। संगत जी ऐसे ही गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उन्होंने कैसे ज़रिया बनाए ना मतलब अपने पास लाने के लिए। ऐसे ही संगत जी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उन्होंने कैसे ज़रिए बनाए ना मतलब अपने पास लाने के लिए मुझे, कैसे कार आ गई और कैसे वापस भी आए हम और मतलब मैं मिल ली बिना किसी अनजान शहर में संगत जी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सबको अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का बड़ा ही प्यारा सत्संग था। संगत जी हमें सच में सत्संग को शेयर करना चाहिए, सत्संग को ना तो कभी इग्नोर करिए। हमें नहीं पता सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमारी किस परेशानी का हल हमें दे रहे हैं, हमें कौन सा इशारा दे रहे हैं। और सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए संगत जी। जितना हो सके सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिनको सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी किसी परेशानी का हल मिल जाए। गुरुजी ही चाहते हो कि आप उनको ये सत्संग शेयर करो। हमेशा गुरुजी का मंत्र जब आपको घर में चलाना चाहिए संगत जी, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर रहती है और इससे गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है संगत जी। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।